हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको जीव विज्ञान के चैप्टर 5 हमारे पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको 20 मोस्ट वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिससे परीक्षा में आने की संभावना निश्चित है। इसके पहले के वीडियो में हम आपको हमारे पर्यावरण संबंधित 4 पार्ट में वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, जैव आवर्धन का मुख्य कारण है। यहाँ पर बताना जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या होता है। ऑप्शन ए कीटनाशक का उपयोग, बी उर्वरक का उपयोग, सी कीटनाशक का उपयोग, डी में सभी। तो जैव आवर्धन का मुख्य कारण क्या होता है? तो कीटनाशक का उपयोग, उर्वरक का उपयोग, कीटनाशक का उपयोग, ये सभी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन का अणु सूत्र क्या होता है? O3 होता है। ठीक है, इनके ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है। ऑप्शन डीडीटी, बी कागज, सी वाहित मन, इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन जैव अनवणकीय पदार्थ है? इसका मतलब क्या है? जो सड़ता गलता नहीं है। ऑप्शन है डीडीटी। डीडीटी क्या है कि कभी भी सड़ता गलता नहीं है, जबकि कागज, वाहित मन ये सभी सड़ गल जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैट्रिक परीक्षा में बराबर पूछा जाता है। यहाँ बताना प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत कौन होता है। ऑप्शन है कोयला, बी सूर्य, सी पानी, डी लकड़ी। तो प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? तो सूर्य होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाने वाला पदार्थ है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है। ऑप्शन ए सूखे घास के पत्ते, बी पॉलिथीन बैग, सी रबर, डी प्लास्टिक की बोतलें। तो निम्नलिखित में से कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाने वाला पदार्थ है, यानी कि जैविक प्रक्रम द्वारा सड़ गल जाने वाला पदार्थ है। तो सूखे पत्ते जो होते हैं ये सड़ गल जाते हैं, जबकि पॉलिथीन बैग, रबर, प्लास्टिक ये सड़ते गलते नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जो पदार्थ जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अजैव निम्नकणीय, बी जैव निम्नकणीय, सी अक्रिय, डी में से कोई नहीं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित हो जाते हैं, यानी कि सड़ गल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें जैव निम्नकणीय कहते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। और जो सड़ते गलते नहीं उसे हम क्या कहते हैं? अजैव निम्नकणीय कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, निम्न से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर निम्न से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। ऑप्शन ए बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े या थैला ले जाना। ठीक है, बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद करना, सी माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना। ठीक है, डी इनमें से सभी। तो निम्न से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े थैले ले जाना, बी कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, माँ द्वारा स्कूटर विद्यालय छोड़े जाने के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, परतंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? यहाँ बताना परतंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है। ऑप्शन ए ऊर्जा का उत्पादन, बी ऊर्जा का संतुलन, सी पर्यावरण का संतुलन, डी ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। ठीक है, तो परतंत्र में आहार श्रृंखला का क्या महत्व है? तो परतंत्र आहार श्रृंखला का महत्व है ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर तक प्रवाह। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। अब देखिए ये क्या हो गया, पेड़ हो गया। ठीक है, पेड़ क्या करता है कि सूर्य का 100% ऊर्जा में से ये 10% ऊर्जा लेता है। ठीक है, अब देखिए हिरन क्या करती है कि जब पेड़ पौधे खाती है, इसका 10% का इसमें से 10% यानी कि उसका 1% भाग मिलता है। ठीक है, ऊर्जा के रूप में। अब देखिए शेर जब हिरन खाता है तो अब देखिए इसका 1% का इसमें से 10% इसको मिलता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा का एक स्तर से दूसरे स्तर में प्रवाह होता है। ठीक है, इस तरह होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? यहाँ बताना आपको तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर होता है।
ऑप्शन ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी तृतीय उपभोक्ता। तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर होता है? तो द्वितीय उपभोक्ता के रूप में। यहाँ पर ऑप्शन सी। अब देखिए तालाब में क्या होता है कि उसमें जो घास होते हैं ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं, ठीक है। घास में कीड़े होते हैं जो घास को खाते हैं, वो क्या होते हैं? ये प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं, ठीक है। कीड़े को कौन खाता है? मछली खाती है, तो मछली क्या होती है? द्वितीय उपभोक्ता होती है। मछली कौन खाता है? बगुला खाता है, ठीक है। बगुला हो जाता है तृतीय उपभोक्ता, ठीक है। तो मछली क्या है? द्वितीय उपभोक्ता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 90। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। यहाँ बताओ कि एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? ऑप्शन ए प्रथम पोषक स्तर का, बी द्वितीय पोषक स्तर का, सी तृतीय पोषक स्तर का, डी चतुर्थ पोषक स्तर का। तो एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से क्या निर्माण होता है? तो द्वितीय पोषक स्तर का। यहाँ पर ऑप्शन बी, इसमें जो होते हैं जो जीव वो क्या कहते हैं? घास को खाते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रथम पोषक स्तर में क्या आएगा? उत्पादक आएगा। पेड़ पौधे घास जो आएंगे उत्पादक रूप में आएंगे प्रथम पोषक स्तर में, ठीक है। और द्वितीय पोषक स्तर में कौन आएगा? हिरन आएगा और कीट पतंगे आएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 91। आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? यहाँ बताना आहार श्रृंखला के जाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आहार स्तर, बी ऊर्जा प्रवाह, सी आहार जाल, इनमें से कोई नहीं। तो आहार श्रृंखला के जाल को हम क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी। आहार जाल जो होता है उसमें पता नहीं चलता है कौन किसको खा रहा है। अब यहाँ देखिए ये जो घास है इसको खाने वाला कौन है? ये चूहा भी खाती है, ये कीट भी खाता है और ये कवक भी खाता है, ठीक है। यानी कि इसमें कौन किसको खा रहा है सब पता ही नहीं चलता है, ठीक है। इसे हम आहार जाल कहते हैं। अब देखिए ये जो क्या हो गया? ये आहार श्रृंखला हो गया। उससे पता चल जाता है कि कौन किसका भक्षण कर रहा है, ठीक है। अब देखिए ये पेड़ पौधा है इसको कौन खा रहा है? हिरन खा रहा है। हिरन कौन खा रहा है? ये बाघ खा रहा है, ठीक है। ये जंगल का हो गया परतंत्र का। अब देखिए ये हो गया मैदानी भाग का। इसमें जो पौधे होते हैं इसे कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा कौन खाता है? मेढक खाता है। मेढक कौन खाता है? सांप खाता है। सांप कौन खाता है? तो चील खाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? मैदानी स्तर का। अब देखिए ये जलीय स्तर का आहार जाल हो गया। इसमें जो पेड़ पौधे जो होते हैं उसे कीट खाते हैं। कीट को कौन खाता है? मछली खाता है। मछली कौन खाता है? तो बगुला खाता है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये सभी आहार श्रृंखला हो गए। ये क्या हो गया? आहार जाल हो गया। आहार जाल में ये पता नहीं चलता है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92। संख्या का पिरामिड होता है। यहाँ बताना संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ऑप्शन ए हमेशा ऊर्ध्वाधर, बी हमेशा व्युत्क्रमित, सी और बी दोनों, तीन में से कोई नहीं। तो संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा रहता है? तो हमेशा ऊर्ध्वाधर होता है, हमेशा व्युत्क्रमित होता है। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 93। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं। यहाँ बताना आहार जाल में जीव कैसे अवस्थित होते हैं? ऑप्शन ए एक पोषी स्तर में, बी दो पोषी स्तर में, सी एक से अधिक पोषी स्तर में, डी में से कोई नहीं। आहार जाल में जीव अवस्थित होते हैं एक से अधिक पोषी स्तर में, ठीक है। इसमें ये मालूम नहीं चलता है कौन किसको खा रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 94। ऊर्जा का प्रवाह डॉट होता है जबकि ज्यो और अज्यो वातावरण के बीच डॉट डॉट पथ होता है, ठीक है। यहाँ बताना को ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है जबकि ज्यो एवं अज्यो वातावरण के बीच कैसा पथ होता है? ऑप्शन एक दिशीय चक्रीय, बी बहुदिशीय चक्रीय, सी एक दिशीय अचक्रीय, डी बहुदिशीय अचक्रीय। तो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशीय होता है, यानी कि एक ही दिशा में होता है। जबकि ज्यो एवं अज्यो वातावरण के बीच कैसा पथ होता है? तो चक्रीय पथ होता है। इसे याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 95। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पौष्टिक स्तर प्रायः किनसे निर्मित होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पौष्टिक स्तर जो होते हैं वो किनसे निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए शाकाहारी से, बी मांसाहारी से, सी उत्पादक से, डी परिमार्जक से। तो किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पौष्टिक स्तर जो होता है वो किससे निर्मित होता है? उत्पादक से। यहाँ पर ऑप्शन सी, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला बनाते हैं? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन एक आहार श्रृंखला बनाते हैं? ऑप्शन ए घास, मछली तथा मेढक। अब देखिए घास कौन खा रहा है? मछली खा रहा है। मछली कौन खा रहा है? मेढक खा रहा है। ये गलत है। दूसरा है शैवाल, घास तथा ग्रास ऊपर। शैवाल कौन खा रहा है? घास खा रहा है। घास कौन खा रहा है? ग्रास ऊपर खा रहा है। ये भी गलत। सी है घास, बकरी तथा मनुष्य। घास कौन खा रहा है? बकरी खा रहा है। बकरी कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। ये सही है, ठीक है। घास को कौन खाएगा? बकरी खाएगा। बकरी कौन खाएगा? मनुष्य खाएगा। ये सही है। और चौथा है डी, गेहूं, आम तथा मनुष्य। गेहूं कौन खा रहा है? आम खा रहा है। आम कौन खा रहा है? मनुष्य खा रहा है। ये गलत। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी, घास, बकरी तथा मनुष्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97।
हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? यहाँ बताना आपको हमेशा किसी भी आहार श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए उपभोक्ता से, बी उत्पादक से, सी प्राथमिक उपभोक्ता से, डी सूक्ष्म उपभोक्ता से। तो हमेशा किसी भी आहार श्रृंखला का प्रारंभ जो होता है वो किसके द्वारा होता है? उत्पादक द्वारा होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन उत्पादक कौन होते हैं? तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 98 ऊर्जा का प्रवाह होता है। यहाँ बताना ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन ए दो दिशाओं में, बी अनेक दिशाओं में, सी एक दिशा में, एक पथीय, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का प्रवाह हमेशा कैसा होता है? ऊर्जा का प्रवाह जो होता है हमेशा एक दिशा में होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन सी एक दिशा में या एक पथीय, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 99 उच्च पोषित जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषक स्तर के जीवों की संख्या अधिक होती है। ये आकृति बनाती है। यहाँ बताना आपको उच्च पोषित जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचली पोषक संख्या अधिक होती है। ये आकृति कैसी बनाती है? ऑप्शन ए ऊर्जा का पिरामिड, संख्या का पिरामिड, सी परतंत्र, इनमें से कोई नहीं। उच्च पोषित जीवों की आवश्यकता अनुसार भोजन प्रदान करने हेतु निचले पोषक स्तर की जीवों की संख्या अधिक होती है। ये आकृति कैसी बनाती है? ऊर्जा पिरामिड की। यहाँ पर राइट सुने। अब देखिए प्रथम पोषक स्तर जो होता है उसकी संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे घास हो गया, इसका स्तर ज़्यादा होता है। इसको जो खाने वाले होते हैं हिरन, उनके इससे कम होता है संख्या। ठीक है, अब देखिए हिरन खाने वाले क्या होते हैं? शेर होते हैं, उनका इससे भी संख्या कम होता है। यानी कि ये एक प्रकार का क्या पिरामिड का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 100 अधिकतम ऊर्जा किस स्तर पर संचित होती है? यहाँ बताना आपको अधिकतम ऊर्जा जो होती है वो किस स्तर पर संचित होती है? ऑप्शन ए उत्पादक स्तर पर, बी प्राथमिक उपभोक्ता में, सी तृतीय उपभोक्ता में, तीन से कोई नहीं। अधिकतम ऊर्जा जो होती है किस स्तर पर संचित होती है? उत्पादक स्तर पर। यहाँ पर राइट ऑप्शन है। उत्पादक कौन होते हैं? हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। ये क्या करते हैं? सूर्य का 100% ऊर्जा में से ये 10% ऊर्जा लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको जो खाने वाले होते हैं यानी कि हिरन, इसमें से 10% में से कितने लेते हैं? उसका 10% यानी कि 1%। ठीक है, इसको जो खाने वाले शेर होते हैं, अब देखिए इसका 1% से ये उसमें से 10% लेते हैं। ठीक, यानी कि ऊर्जा का स्तर किसमें ज़्यादा है? ये उत्पादक जो है हरे पेड़ पौधे इसमें ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर हम आपको 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुके हैं। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। वीडियो यदि हमारी पसंद आती हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।